महाराज संत राजेंद्र जी से नामदान लेने के 1 साल बाद महाराज जी को एक जाने अनजाने में पत्र लिखा। उस पत्र में मेरे दिल का हाल बयां हो गया। जब पत्र के माध्यम से महाराज जी ने कहा कि बेटे आप नए लोगों को संत मत के बारे में बताएं, चलते फिरते किसी प्रभु जाति के का नाम लें और वक्त आने पर आपको नाम भी मिल जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन विचारने लगा कि महाराज जी से नामदान तो मैंने ले लिया, महाराज जी किस नाम की बात कर रहे हैं और ना ही मेरी योग्यता संत मत में बताने की है। मैं तो यही समझता था कि पढ़े लिखे लोग ही योग्यता के काबिल होते हैं। दर्शन सिंह जी महाराज का एक शेर है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो मेरा भी एक शेर है, उल्फत की ना करें ये हम गिला, उसी ने दिया हमें शब्द गुरु से मिला। मेरा जज्बे मोहब्बत कम न होगा, जहाने आरज़ू मरहम न होगा, निशात गम ने मुझको नगमगी दी, मेरे दिल में कभी मातम न होगा, बढ़ेगा मेरी दुनिया में उजाला, चराग सोजे गम मध्यम न होगा, जहाने आब ओ गिल से मावरा भी, तेरा दर्द मोहब्बत कम न होगा, ये गुस्वर बिनाए मसल हल है, यकी है दिल से वो बरहम न होगा, तेरे दर पर जो सर खम हो गया है, वो अब दुनिया के आगे खम न होगा, लड़ूंगा गर्द से दौरा से मैं दर्शन, मेरा जोश अमल अब कम न होगा। ध्यान के महत्व के विषय में कुछ चर्चा। आज के समय का माहौल इंसान को सही ढंग से जीने के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हर इंसान कुछ न कुछ काम करता है। हम सब रिश्ते, दोस्ती, व्यवहार आदि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी हम किसी से भी बातचीत करते हैं, मतलब की बात करते हैं जिसका हम पर असर होता है। कुछ बातें बेमतलब की हो जाती है जिसका बुद्धि का विकास होता है। कुछ लोग मतलब और बेमतलब की बातों का चुनाव करने के लिए हंस प्रवृत्ति का स्वभाव रखते हैं। जो उसको अच्छा लगता है उस बात को वो अपनाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, जो उनकी इंटेलिजेंट को दर्शाता है। मगर हर इंसान आत्मिक शांति चाहता है। इसके लिए हमें महापुरुषों के वचनों की तरफ ध्यान देना होगा।
संत कबीर साहब ने एक जगह फरमाया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरों को भी शीतल करे, आप भी शीतल होइए। अगर हम मन वचन कर्म से अपनी विवेक का इस्तेमाल सही दिशा में करेंगे तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन को देखते हैं तो उन्होंने निष्काम भाव से अपना हो या बेगाना सबकी सेवा की। उनकी लगन प्रभु को पाने की थी। उन्होंने एक सप्ताह विचारने के बाद निश्चय किया कि प्रभु पहले, दुनिया बाद में। जब हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से वो मिले तो उन्होंने हुजूर से कहा कि आपको मिलने में इतनी देर क्यों की। हुजूर ने कहा, यही समय उचित था। समय के प्रभाव पर एक वाक्य है, समुद्र के बीच में एक टापू बना हुआ था जिस पर सभी भावनाएं इकट्ठी रहती थी। जब जब समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, काम डूब गया। इस तरह क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब डूबते चले गए। जब सुख डूब रहा था तो दुख ने कहा, अरे हम तो जीवन भर के साथी हैं, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। इतना कहते कहते सुख भी डूब गया। प्रेम सबसे ऊपर था। जब प्रेम की डूबने की बारी आई तो एक फरिश्ता वहाँ से गुजरा और आवाज़ आई कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। प्रेम ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया कि मैं समय हूँ। समय ने प्रेम को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। समय बुरा नहीं है, मगर सवाल यह है कि समय का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इसी बात पर महापुरुष हमें बताते रहे हैं कि हम 24 घंटों में से 2.5 घंटे रोज़ाना ध्यान अभ्यास के लिए निकालें या महापुरुषों की वाणियों को पढ़ें। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक वाक्य है, एक बार हुजूर सत्संग यात्रा के लिए कराची गए। उस समय वहाँ बहुत कम सत्संगी थे, सत्संग में उपस्थिति कम रही। एक सेवादार ने हुजूर से निवेदन किया कि वहाँ की जनता को आपके आने की सूचना नहीं मिल सकी है, आपकी इजाज़त हो तो विज्ञापन दे दे। हुजूर आडंबर और विज्ञापन के बहुत खिलाफ थे। अध्यात्म की बागडोर संभालने के बहुत समय बाद तक भी उन्होंने कभी किसी को अपना चित्र नहीं खींचने दिया। मुस्कुराकर बोले, विज्ञापन अपने आप हो जाएगा, हमें विज्ञापन की क्या ज़रूरत है। हुआ भी ऐसे ही। सच्चे संतों की वाणी से निकला कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। अगले दिन कुछ विरोधियों ने पर्चे छिपवाकर कराची नगर में बंटवा दिए कि राधा स्वामियों के गुरु आए हैं, वे गुरुवाणी का गलत अर्थ बताते हैं, हमें उसके सत्संग में नहीं जाना चाहिए। इन पर्चों का बिल्कुल उल्टा प्रभाव हुआ। सिंध में गुरुवाणी का काफ़ी प्रचार था, घर घर में गुरुवाणी का पाठ होता था। सभी सोचने लगे वहाँ कैसा अर्थ करते होंगे। इसी इच्छा से सब लोग सत्संग में आ गए। महाराज जी ने एक एक वाक्य के पद की व्याख्या की। वे लोग गुरुवाणी के गंभीर अर्थों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। गलत अर्थ, अगर इसका अर्थ गलत है तो सही क्या है, ये प्रभाव उनके दिमाग में कौंधने लगे। सत्संग की समाप्ति पर सैकड़ों सिंधी हुजूर की शरण में उपस्थित होकर नामदान के लिए विनती करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महापुरुषों के मज़े लेने के लिए ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। किसी ने हुजूर से पूछा कि ईसा मसीह बड़े हैं या आपके गुरु बड़े हैं। हुजूर ने कहा, देखो भाई, ईसा मसीह को तो मैंने देखा नहीं, अगर तुम ईसा मसीह को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो तो मैं देखकर बता दूंगा, मैंने तो गुरु को देखा है। अगर कोई वाणी करते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हुजूर हम सब पर दया करें।